तो इसको चौड़ीकरण होना चाहिए नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और काफी दिनों से इसकी बात भी हो बहुत रही है। दिनों से हो रहा है, बस टीपा टापी हो जा रही, कुछ नहीं हो रहा है इस रोड पे काम। दसियों बार तो मेरी गाड़ी पलटने से बची है इससे। मांग कर रहे हैं, लड़ने का एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है। और बड़ी गाड़ी आती है तो साइड करना पड़ता है, और हम लोग भी लेकर जाते हैं तो जो बड़े वाहन है। थानगांव से होकर रामपुर मथुरा होते हुए गोंडा देवरिया बाराबंकी सीमा तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण पिछले 2 दशकों से लंबित है। इस संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। सड़क की हालत कई स्थानों पर बेहद जर्जर है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती रही है। सड़क के किनारे नीचे हो जाने और समुचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। ऐसे में जब वाहन गुजरते हैं तो गंदा पानी स्कूली बच्चों की ड्रेस और राहगीरों के कपड़ों पर उछल कर पड़ता है। यह मार्ग ब्लॉक मुख्यालय, थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय बीज भंडार और ब्लॉक संसाधन केंद्र सहित कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जोड़ता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस मार्ग से आते जाते हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से 15 से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। रामपुर, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज जाते हैं। वहीं किसान अपनी फसलें, गन्ना, गेहूं और धान आदि लेकर इसी मार्ग से मंडियों तक पहुंचते हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने से आमने सामने से गुजरते समय वाहनों को सड़क के किनारे उतारना पड़ता है, जिससे छोटे वाहनों को भारी नुकसान होता है। कई बार आपसी बहसबाजी, झगड़े और मारपीट तक पहुंच जाती है। सड़क के किनारे नीचे होने से वाहन पलटने की घटनाएं भी हो चुकी है, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों रमेश मिश्रा, सुशील कुमार, डॉ. शकील अहमद, ओपी वर्मा, रमाकांत गुप्ता, राजू जैन, डॉक्टर सुशील शुक्ला, मटरू भुवनेश द्विवेदी, रामनिवास मौर्य, बीडीसी इमरान, रामलाल, कुमुद गुप्ता, शिव बालक, संतोष कुमार, रवि कुमार प्रधान, पुत्तन दीक्षित, अमित यादव सहित अन्य लोगों ने थानगांव से रामपुर मथुरा होते हुए गोंडा देवरिया बाराबंकी बॉर्डर तक सड़क के चौड़ीकरण की मांग की है। इस मार्ग पर भगवतीपुर, बहादुरगंज तथा गोंडा देवरिया तक परिवहन विभाग की बसें भी संचालित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ई रिक्शा, 4 पहिया वाहन भी बड़ी संख्या में चलते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शासन प्रशासन इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर सड़क का शीघ्र चौड़ीकरण सुनिश्चित कराए, जिससे लोगों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आपका क्या नाम था? हमारा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। आप ये बहादुरगंज, रामपुर, मथुरा या खानगांव रोड पे अपना रिक्शा चलाते हैं? जी। तो ये रोड, इस रोड पे आपको कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है? दिक्कत बहुत बड़ी है सर। दिक्कत इतनी है कि ये रोड चौड़ा हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगे गाड़ी भी चलने में और दिक्कत भी ना हो। कभी कभी बड़े वाहन आ जाते हैं, बड़े वाहन आते हैं तो हम लोग नीचे उतारने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। दुर्घटनाएं होने की भी आशंका जी बनी रहती है। बनी रहती है। तो इसको चौड़ा कराया जाए। हाँ। हो गया। यह रोड रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया की है जी। अगर इस पे कोई बड़ा वाहन निकल रहा है लोड वाला, तो आप लोगों को नीचे उतारने में दिक्कत होती है नहीं? उतरना क्या, नीचे उतारो पलट जाएगी गाड़ी, ये हाल है। गड्ढे हैं इतने ज्यादा गड्ढे हैं। और क्या? तो इसको चौड़ीकरण होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और काफी दिनों से इसकी बात भी हो रही है। दिनों से हो रहा है, बस टीपा टापी हो जा रही, कुछ नहीं हो रहा है इस रोड पे काम। दसियों बार तो मेरी गाड़ी पलटने से बची है इससे। मांग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दसियों बार ये खुद कह रहे हैं कि गाड़ी पलटने से बची है और काफी समस्याएं भी हैं। ज्ञानेश्वर कुमार, ये बताओ, आप ई रिक्शा चला रहे हो या रोड की चौड़ाई जो है कम है, या जैसी भी आप देख रहे हो, अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ जाते और आप सवारी बैठा ले हो तो आपका परेशानी हो या नहीं हो? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जरा सा अगर चूक जाए या ब्रेक ही फेल हो जाए तो गाड़ी लड़ने का, एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है। और
बड़ी गाड़ी आती है तो साइड करना पड़ता है, और हम लोग भी लेकर जाते हैं तो जो बड़े वाहन हैं जैसे ट्रक है हाँ। और बसें हैं तो उनको भी साइड से निकालने में अब परेशानी आपको होती है। नीचे उतारने में आप सवारियां बैठा ले हैं बहुत और दिक्कत नीचे होती है। ज्यादा वो है तो पलट भी जाता होगा, कभी कभी लोग चोट भी खा जाते हैं, तो बहुत संभल के उतरना जी, पड़ता होगा। आपने बहुत। क्या नाम बताया? ज्ञानेश्वर कुमार। तो इसको चौड़ा होना चाहिए रोड का। बिल्कुल होना चाहिए, 5 साल से ऊपर हो गया, ये पास हुआ है। पास हुआ है, लेकिन अभी तक इस अभी चौड़ीकरण नहीं हुई है। चौड़ीकरण नहीं नहीं हुई हुई है, है। 5 साल से ऊपर हो गया, ये सड़क चौड़ीकरण के लिए पास हुआ है। पास हुआ। जी। क्या नाम है? हमारा नाम रामचंद्र। रामचंद्र है। आप ये वाहन लेके चलते हैं इस रोड के ऊपर, अगर आपके ऊपर लोड लदा हुआ है और कोई बड़ा वाहन सामने से आ जाता है तो गाड़ी पलटने दे रही है। तो कोई डर रहता है नहीं रहता है? डर रहता है, चलाने में असुविधा होती है, तो इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। बहुत जरूरी चौड़ीकरण। चौड़ीकरण जरूरी है ना। अभी जैसे बस इधर से गई है, आपको मिली होगी तो आपको नीचे उतारना पड़ा होगा, तो अब गाड़ी में आपके भी माल भरा है तो काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि रोड ऊंचा नीचा भी बना है, तो परेशानी होती कि नहीं होती है? ऐसा बहुत बहुत हो गया है। तो रोड बननी चाहिए। बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम है उस्मान। आप कहाँ रहते हैं? बहादुरगंज। बहादुरगंज। जी। आप ये तेल लेने के लिए जा रहे हैं रामपुर? हाँ, जाते हैं। आपके एक हाथ भी हाँ, नहीं एक है? हाथ है। एक हाथ है, एक हाथ से आप साइकिल चला रहे हैं। जी जी जी। और ये रोड जो है, अगर कोई भारी वाहन सामने से आ जाता है तो हम खंती में चले जाते हैं साहब। नीचे उतारना हाँ, पड़ता है। नीचे उतारना, खंती में एक दफा गिर गए। गिर भी गए थे? जी। हमको बहुत बड़ी परेशानी, हम चाहते हैं, मांग कर रहे हैं अपने उनको क्या कहते हैं सरकार से, सरकार से हाँ, कि ये हमारी सड़क चौड़ी हो। चौड़ी हो जाए। हाँ, ये हम मांग कर रहे इसकी हैं। मांग भी काफी दिनों से चल रही हाँ, है। काफी दिनों से चल रही है, हम बहुत मांग कर रहे हैं कि ये चौड़ी जरूर हो। चौड़ी हाँ, जरूर हो, की जाए। हाँ। तो क्या नाम है भैया? जंग बहादुर। आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। ये रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया या बहादुरगंज रोड पे जी। आप सवारियां बैठा के चलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, जी। तो जब इस पे कोई बड़ा वाहन आ जाता है तो आपको कोई परेशानी होती है नहीं होती? सारे पलट जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। और गधे खर्ची करता है, सबको खलिया जो पलट गया, हाथ पैर कहीं टूट गया आदमी के। हाथ का यदि कि इसको चौड़ी होनी चाहिए। जी जी। और चौड़ीकरण की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है, नहीं मिल रही सर। लेकिन चौड़ी नहीं हो रही है। इसको चौड़ी होनी चाहिए। और क्या है? क्या नाम है? अरविंद यादव। दादा, आपकी गाड़ी जब भरी होते हाँ। और अगर कोई बड़ा वाहन सामने से आ जाते तो बहादुरगंज या कानगांव या रोड है, इस पर आपका कोई समस्या हो तो नहीं होते? इस पर बहुत दिक्कत है। हाँ। कहीं साइड में यहाँ उतारो तो पलट सकती गाड़ी। गाड़ी पलट सकती है। इसको चौड़ा होना चाहिए। हाँ, चौड़ी। तो चौड़ीकरण की आप मांग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? चौड़ीकरण करा तो मांग। आपको चलाने में समस्या होती होगी, हाँ, अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ जाए तो काफी दिक्कतें होती है। हाँ। ठीक है। जाकिर। जाकिर, आप ये ई रिक्शा चलाते हैं और सवारियां भी बैठा के चलते हैं। ये गोंडा देवरिया रोड है, रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया रोड। तो इस पे अगर कोई बड़ा वाहन सामने से आ जाता है तो निकालने में काफी दिक्कत होती है। कहीं कहीं रोड ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा सकेत है, कहीं पे चौड़ी है, हल्की कहीं कम है, निकल नहीं पा रही तो परेशानी होती है। जी जी। तो इसको चौड़ा होना चाहिए। जी। चौड़ीकरण की मांग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन समस्या देखो, जैसे भैया ये गाड़ी आ गई है, हाँ, हम नहीं। इनको समस्या हो रही है। तो इस नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं थान गांव से रामपुर मथुरा, रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया, या यूं कह लें कि गोंडा देवरिया से रामपुर मथुरा थान गांव। यह रोड जो है काफी दिनों से इसके चौड़ीकरण की मांग हो रही है। जनप्रतिनिधियों से भी कई बार लोगों ने इस बारे में कहा है और कई सालों से इस बारे में कहा जा रहा है कि इसको चौड़ीकरण किया जाए, जिससे इस पर सुचारू रूप से परिवहन सेवाओं का आवागमन हो सके। लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, आश्वासन जरूर मिले हैं कि इसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। यह कई वर्षों से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं चालू किया गया है। मरम्मत के नाम पर नाम मात्र के किनारे के
गड्ढे या बीच के गड्ढे भर दिए जाते हैं, किनारे मिट्टी भी नहीं डाली जाती है, जिससे ऊंचाई अधिक होने के कारण जब दो वाहन आपस में इधर उधर या आमने सामने पास करते हैं तो वाहनों के अक्सर पलटने का खतरा बना रहता है। अभी गन्ने का सीजन आ रहा है, जिसमें लोग किसान अपना गन्ना लेके जाएंगे और जो फसल तैयार होती है उसको लेके भी ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा निकलते हैं। बड़े वाहन ट्रक वगैरह आ जाने में उतारने में कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती है लोगों में। ई रिक्शे अक्सर पलटते ही रहते हैं, जिनको उतारने में काफी दिक्कतें होती हैं। यह रोड लगभग 28 से 30 किलोमीटर का है, जिसके चौड़ीकरण की बात काफी दिनों से जनप्रतिनिधियों के द्वारा मतलब कही गई है कि बिल्कुल बनने ही वाली है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही अधिकारियों के द्वारा इस बारे में किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल रहा है कि जिससे ये चौड़ीकरण हो। और यही एक ऐसी रास्ता है जो ना बनने की वजह से लोगों को अक्सर 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने गंतव्यों तक जाना पड़ता है। अगर यह सीधा रोड बन जाए तो इस पे परिवहन सेवाएं चालू हो जाएंगी, जिससे आवागमन में लोगों को काफी सुविधा होगी। यह रोड अक्सर कई जगहों पर इतना ऊंचा है, नीचा है, टूटा हुआ है, जिससे आवागमन में काफी ढेर सारी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। लेकिन इस तरफ किसी भी अधिकारी का कह लें या जनप्रतिनिधि का कह लें विशेष रूप से ध्यान नहीं जाता है, नहीं तो इसका चौड़ीकरण अब तक हो गया होता। कहा बार बार जा रहा है कि अब इसको बनने लगेगी, अब निर्माण चालू हो जाएगा, नप चुकी है। इस तरीके के कई तरीके की बातें लोगों के द्वारा और अन्य प्रकार के लोगों के द्वारा कही गई हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्माण कार्य नहीं चालू हुआ है। जबकि कई ग्रामीणों ने या लोगों ने इसकी मांग की है कि इसका चौड़ीकरण किया जाए, जबकि ये मुख्य सड़क है। अगर कोई रेवसा गया है तो उसको गोड़ैचा होकर रामपुर मथुरा आना पड़ता है, ये टूटी सड़क की वजह से। और अगर ये सड़क बन जाए तो थान गांव से मात्र 16 किलोमीटर दूर है रामपुर मथुरा, और रामपुर मथुरा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा देवरिया बाराबंकी बॉर्डर स्थित है, जहां पे बसों का संचालन बाराबंकी डिपो के द्वारा उधर किया जा रहा है। लालपुर करौता से लेके और ये अपना नाहरौल तक चौड़ीकरण का कार्य बीच में थोड़ा सा हो चुका है। और अगर यही चौड़ीकरण का काम पूरा कर दिया जाए गोंडा देवरिया से लेके रामपुर और थान गांव तक, तो इस पे बसों का संचालन और अन्य वाहनों का संचालन सुगमता पूर्वक हो जाएगा। लोगों की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। अक्सर जो दुर्घटनाएं भी होती हैं कोहरे के समय में या अन्य दिनों में, वो उन दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। ग्रामीणों ने इसकी जोरदार तरीके से मांग उठाई है कि इसका चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। आप एक चीज और आपको बता दें, इस पे कांवड़ यात्रा की शुरुआत अक्सर सावन महीने में होती है, जो कि लोगों के ज्यादा रेवसा में चहलादी घाट और रामपुर मथुरा से या अन्य विभिन्न जगहों से, चाहे गोड़ैचा साइड से या दूर दूर से लोग कांवड़ यात्रा लेकर के भी इसी रास्ते से महादेवा के बाराबंकी के लिए जाते हैं, जिन लोगों को भी काफी असुविधा होती है। इसके अलावा सीधा रास्ता न जा करके वो उन लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। अगर यही रोड सीधा बन जाए तो कांवड़ यात्रा है या अन्य प्रकार की सुविधाएं जो ग्रामीण अंचल में बांध से सटे हुए इलाके हैं, इन लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो जाएगी। इस रोड की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है, लोग आवागमन भी इस पर कम करते हैं। अगर बड़ा वाहन कोई बहादुरगंज जा रहा है या थान गांव भगवतीपुर ऐसी इन जगहों पे जा रहा है, तो अक्सर जो छोटे वाहन वाले होते हैं उनको नीचे उतारने में काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये इस रोड के चौड़ीकरण की मांग ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से उठाई है, इस मांग को पूरा भी होना चाहिए, क्योंकि मेन रोड ये बची है लगभग 28 से 30 किलोमीटर। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।